एब्सोल्युटली काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर हैं और जैसे आपके रिलीज में मैं पढ़ भी रही थी कॉलिन की 35-36 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि IIJS यहाँ पर मुंबई से बाहर हुआ है। शैलेश, आपका भी एक यहाँ पर व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि पिछले साल से यहाँ पर कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन इस साल में जैसे बाजार खुले हैं और क्योंकि सोने के भाव यहाँ पर अपने हाई से नीचे आए हैं, करेक्ट भी हुए हैं, तो वो भी एक इंसेंटिव है यहाँ पर खरीदने के लिए, बेचने के लिए। आप इन नंबर्स को कैसे देखते हैं और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ये साल, अब ये सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, बाजार कैसा लगता है? मेरे को तो बाजार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो मैं नज़रिया देख रहा हूँ, जैसे जिस तरह से बाइंग हो रही है और जिस तरह से जो भी लोग वो हेज पे बैठे थे कि आना नहीं आना, लेकिन जैसे पहले दिन का रिजल्ट और नतीजा सबको पता चला तो सब भाग दौड़ के आ गए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ अभी भी लंबी कतारें खड़ी हुई है, लाइन के लोगों को अंदर आना है। जो रिटेलर नहीं आए थे वो भी अभी भी आ रहे हैं। और जैसे कि कॉलिन ने कहा कि हर एक की फैक्ट्री में इतना काम लग चुका है अभी कि जनवरी फरवरी तक तो किसी को सर उठाने का टाइम भी नहीं होगा। तो ये एक जो भाव नीचू गया है, दैट इज ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल के भाव नीचे जाने से लोगों की खरीदी भी बढ़ गई है और उसी तरह से दुकानों में भी खरीदी आ रही है। दुकानें भी में भी काफ़ी लाइनें लग रही है और काफ़ी माल बिक रहा है अभी। और ये जो कोविड का थोड़ा नज़रिया भी कम नज़र आ रहा है अभी कि थर्ड वेव आवे नहीं आवे, सेकंड वेव भी काफ़ी कंट्रोल में आ गई है और वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है हिंदुस्तान में। तो मेरे हिसाब से तो सेकंड हाफ ऑफ द year will be a much better year than what we have seen in the first half. फेयर पॉइंट। For our India. एब्सोल्युटली, तो क्लियरली वो नंबर्स वहां से आते हुए एक व्यू इस चीज पे भी ले लेते हैं क्योंकि काफी समय से ये बात जारी थी कि सामान बिक नहीं रहा था, तो यहाँ पर काफी सारे ज्वेलर्स भी जो अपनी इन्वेंट्री है वो रिप्लेस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब मांग बढ़ने लगी है और हमने वो ट्रेंड आता हुआ देखा भी है, चाहे जून था, जुलाई था, अगस्त था, हमने इंपोर्ट के नंबर्स भी यहाँ पर बेहतर आते हुए देखे हैं। ईशू दत्वानी, ये सवाल आपसे है, क्या ज्वेलर्स अपनी इन्वेंटरीज आप रिप्लेनिश कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन यहां पर IIJS से निकल के आ रही है? बिल्कुल। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि क्लाइंट्स एक्चुअली में आ रहे हैं और कन्वर्जन्स हो रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कन्वर्जन्स बिल्कुल नहीं हो रहे थे, इनफैक्ट क्लाइंट्स आ भी नहीं रहे थे, फुटफॉल्स ही नहीं थे। तो लास्ट एक साल तो हमने बिल्कुल अपनी इन्वेंट्री रिप्लेनिश नहीं की क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं होता था। लेकिन अभी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है और कन्वर्जन जो है वो लिटरली 75-80% कन्वर्जन हो रहा है, फुटफॉल्स जो लोग आ रहे हैं। तो जो भी आ रहे हैं वो प्योरली खरीदने के लिए आ रहे हैं और बाइंग अच्छी हो रही है क्योंकि शादियां भी थोड़ी श्रिंक हुई हैं, तो बजट्स भी लोग अच्छा लेके आ रहे हैं और खरीदने के लिए ही आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स द प्राइस ऑल्सो वर्क्स एज एन इंसेंटिव क्योंकि भाव गिरा है, तो उसमें उस कारण से कन्वर्जन और इमीडिएट हो रहा है। डायमंड में भी अच्छा काम हो रहा है, गोल्ड में अच्छा काम हो रहा है, अनकट ज्वेलरी में भी अच्छी काम हो रहा है। यानी कि अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस सेक्टर्स यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई नजर आई है और हर एक का यही नजरिया है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ लगातार बरकरार रह सकती है। रामन सोलंकी जी, आपको भी यहाँ पर चर्चा में जोड़ना चाहेंगे। और पिछले साल की अगर बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर हमने बिजनेस ऑनलाइन जाता हुआ देखा था। क्लियरली उसकी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग डिजिटल गोल्ड, ETF गोल्ड, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, इन सब की तरफ झुके थे और कुछ बहुत स्मॉल टिकट ज्वेलरी भी हमने यहाँ पर ऑनलाइन बिकते हुए देखी। अब इस साल में क्योंकि सब कुछ खुल गया है, इंटरनेशनल मार्केट्स भी यहां पर इंडिया पे नजर रखते हैं कि फिजिकल खरीदारी किस तरह की आती है, IIJS पे सबकी यहां पर नजर होती है। पिछले साल के जो ट्रेंड्स थे ऑनलाइन वाले, क्या वो इस साल में टोटली टर्न अराउंड होते हुए नजर आएंगे? अभी इस साल जो लगभग कोरोना का जो भी माहौल था, अभी धीरे धीरे अभी कम होते जा रहा है। और अभी जो ऑनलाइन जो जितना भी सेल था, ठीक है, वो उस वक्त समय की मांग थी कि ऑनलाइन सेल करना भी जरूरी था और कुछ भी अपने आप को कैसे सस्टेन करना है, जितना भी छोटे छोटे में हो या बड़े में हो। लेकिन अब यह धीरे धीरे अभी डबल डोज होने के बाद अभी लोगों के एग्जीबिशन शुरू हो गए। जो हमारे ये GJPC का जो शो चल रहा था, ये करीबन 2 साल से बंद पड़ा था, अभी ये पहला शो इतने पैमाने पर होने जा रहा है, उससे भी लोगों के अंदर बहुत अच्छा खासा उत्साह नजर आने लग रहा है। और ये मुंबई जो गवर्नमेंट ने जरूर इसके अंदर अपने को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन सामने यहाँ कर्नाटक के अंदर भी बैंगलोर से अपने को यहाँ अच्छी सुविधा मिली है।
लेकिन अभी यहाँ पर जो हमें सुविधा मिल रही है, पहले दिन जरूर उसके अंदर थोड़ी कमियां थी, लेकिन सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे यहाँ भी अच्छा बॉम्बे जैसा माहौल पैदा करने में ये लोग अभी सक्षम हो गए हैं। और मैं सोचता हूँ और समझता भी हूँ कि बेंगलोर भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है साउथ के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंडिया का लगभग 75% गोल्ड सेल साउथ से आता है। तो और बेंगलोर इज लगभग चेन्नई, हैदराबाद और बहुत बड़े सिटीज साउथ से और केरला से भी, एर्नाकुलम है, त्रिचूर है, उससे वो अच्छे कनेक्टेड है। 10-12 घंटे की दूरी के अंदर बाय रोड भी आप पहुंच सकते हो। तो बहुत सारे साउथ के कस्टमर्स अभी इस वक्त अभी बेंगलोर में आए हुए हैं। नॉर्थ से भी है, लेकिन नॉर्थ की तादाद थोड़ी कम है, साउथ की तादाद ज्यादा है इस पर। और एब्सोल्युटली। साउथ वालों ने भी जो यहाँ काम दिया है, ऐसे लगता है कि जैसे साल के पीछे के 1.5 साल ऐसे खराब गए, ये अभी हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। उसकी सारी कमियां इस शो ने पूरी कर दी है और लोगों के अंदर जो विश्वास जगाया है कि ये अभी कुछ कोरोना जो था वो गया, और इसी ढंग से जो बिजनेस होना चाहिए वो आगे भी होता रहेगा, और इसी ढंग से शो होते रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी वापस इसी ढंग से फलेगी फूलेगी। पॉइंट और जी रमन सोलंकी जी, आगे जैसे सोच रहे आपने हैं कि कहा वापस कि ये क्लियरली एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से बाजार यहाँ पर लौटा है, और जैसे हम आपको बताते रह रहे हैं कि IIJS एक तरीका होता है, एक मापदंड होता है यहाँ पर देखने का कि कितने लोग पहुंचे हैं, किस तरह का काम हो रहा है। सो इनिशियल नंबर्स यहाँ पर काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन इसी के साथ एक समय है यहाँ पर ब्रेक लेने का। जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह के ऑर्डर्स हैं, क्या लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, किस तरह की ज्योग्राफीज का पार्टिसिपेशन यहाँ पर IIJS में देखने को मिला है, इस छोटे से ब्रेक के बाद।